देख सकते हैं पाप के पहले आदम और हवा परमेश्वर के साथ मुखामुख होकर बातें करते हैं। Pre-fall state of Adam and Eve is something we cannot comprehend. तो पाप में गिरने के पहले की जो स्थिति आदम और हवा की थी वो हम समझ नहीं सकते। God created man in His image, and they had no shame. There was nothing impure in their system, in their environment, nowhere. अब जब मनुष्य की बात करें, जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया, अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, उनके अंदर कोई कलंक नहीं था, पाप नहीं था, अपने प्रणाली में वो शुद्ध और पवित्र थे। God had warned them, the day you eat of the fruit of this tree, you will die. परमेश्वर ने यह चेतावनी दी, जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तुम मर जाओगे। And in that sense, they died. और फिर आप देख सकते हैं उस तरीके से बात करें तो वो हम मर गए। That beautiful relationship was broken, the freedom was broken, and they had to be moved out. They had to be thrown out of the Garden of Eden. परमेश्वर के सुंदर रिश्ते से वो टूट गए, उस आनंद भरे माहौल से वो बाहर निकल गए और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। Well, the second question is, दूसरा प्रश्न यहाँ है, if you pray to God that we want a girlfriend, will God answer our prayers? यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, तो क्या परमेश्वर उत्तर देगा? Simjan sir will answer. इसका उत्तर सिमजन सर देंगे। Well, the person who prays for a girlfriend, और जो एक गर्लफ्रेंड के लिए प्रार्थना कर रहा है, chances are you have already found one. अब मुझे ये लगता है कि आपको एक मिल चुकी है And you're praying, Lord, और फिर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, move her heart. परमेश्वर उस लड़की के दिल में काम कर। When I walk before her, और जब मैं उसके सामने जाऊं, her heart has to be shaken. उसका दिल पिघल जाना चाहिए। God, just like we did, would smile at such prayers. और जैसा हम अभी हंस रहे हैं, ऐसी प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर भी हंसेगा। And if somebody is praying without having a name or a face in front of you and praying generally, Lord, I need a girlfriend, it's a very wrong prayer. और यदि कोई ऐसे प्रार्थना कर रहा है, कोई लड़की नहीं देखी है, लेकिन प्रार्थना कर रहा है बड़ी ईमानदारी से, परमेश्वर मुझे एक लड़की दे। You could pray for your future life partner, and I think you should. मुझे लगता है कि आपको अपने भविष्य के जीवन साथी के लिए अभी से प्रार्थना करना चाहिए। Wherever he or she is, we don't know where they are. जहाँ कहीं भी वो क्यों ना हो, कहीं भी हो सकते हैं। You know, I went around the world, अब मैं पूरी दुनिया भर में, or at least on the other side of the globe, और कहना चाहिए कि इस धरती की दूसरी तरफ, at the age of 24. और जब मैं 24 वर्ष का था, My 25th birthday was in South America, in Bolivia. और मेरा 25वां जन्मदिन बोलीविया, जो साउथ अफ्रीका में आता है, वहाँ पर था। South America. साउथ अमेरिका में आता है, दक्षिण अमेरिका में आता है, वहाँ पर था। And you know, South American girls are very beautiful. और आपको पता है जो दक्षिण अमेरिकी लड़कियाँ हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। And I was staying there as a young man, as a missionary. और वहाँ पर एक जवान मिशनरी के रूप में मैं गया था। And there were girls who, I know you won't believe this, there were girls who were interested in me. और आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो मुझे पसंद करती थी। Some of them had a calling to minister in India. और उनमें से कुछ लोगों को बुलाहट भी थी कि भारत में आकर सेवकाई करें। I remember one night, one evening, a girl from the church approached me and said, you know, I can't contain this calling for India. और एक सभा की बात है, सभा रात में खत्म हो गई, एक लड़की मेरे पास आकर बोलती है, इतने बड़ी जो बोझ परमेश्वर ने मेरे दिल में दिया है भारत में सेवकाई का, अब मैं उसे संभाल नहीं सकती। I was not a saint or anything, but I didn't like her. और मैं उस समय संत तो नहीं था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई। But anyway, God kept me safe and I celebrated my 30th birthday in India. और परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा, अपना 30वां जन्मदिन मैंने भारत में मनाया। And my wife's house is just 3 kilometers from my house. और मेरी पत्नी का घर मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। You won't believe, her brother was my classmate, my best friend. Her sister was our friend. But this little girl in the sense, you know, when you're growing up, 4-year difference is a big difference. I never cared for her. आपको बताना चाहूँगा, I mean, when the proposal came, I thought, you know, has she grown up? और उनका जो मेरी पत्नी का जो भाई है वो मेरा दोस्त था, कहना चाहिए मेरा क्लासमेट था, उसकी जो बहन थी वो हमारी दोस्त थी, पड़ोसी थे, साथ में पल बढ़ रहे थे, कभी 4 वर्ष का हमारे बीच में फर्क है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होता, उसे मैंने परवाह नहीं किया।
दूसरा मेरे सामने आया, मैंने पूछा क्या वो लड़की बड़ी भी हुई है? So after seeing all the beautiful girls in South America for 5.5 years, my marriage was fixed in 5 minutes. दक्षिण अमेरिकी की सारी खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद मेरा जो विवाह भारत में 5 मिनट के अंदर हो गया। 12 years later, she still thinks I'm handsome. 12 वर्ष के बाद भी अब भी वो यही सोचती है कि मैं हैंडसम हूँ। Okay, so wait on the Lord. तो परमेश्वर की बाट जो है, You will find boys and girls coming by. आपको लड़का और लड़की मिलेंगे, आपके सामने आएंगे। God has planned a calling upon your life, और परमेश्वर ने अपनी बुलाहट, योजना आपके जीवन में बनाई है, and your partner has to fit into that calling. और आपका जीवन साथी उस बुलाहट के अंदर फिट होना चाहिए। We have come to the final day. अब हम अंतिम दिन में आन पहुंचे हैं। I want to extend my gratitude from the bottom of my heart for all the organizers here, अपने दिल की गहराइयों से यहाँ के जितने प्रबंधक हैं, for making शुक्रिया to minister to you. शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके मध्य में आकर सेवा करने का यह मौका मुझे दिया। I will display my email ID. और अपनी जो ईमेल आईडी है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। I'm so grateful that we Simran sir and I can minister together again. मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि सिमरन सर और मैं मिलकर यहाँ पर प्रभु की सेवा कर पाए। Especially some of the subjects we addressed regarding personal relationship with God, the comfort of God, the commitment to God, because some of the questions that came up were very personal. Some of you are hurting, and I pray that you would continue to be comforted by the messages given here. विशेष तौर पे जो संदेश परमेश्वर के साथ बेहतर रिश्ता बनाने का, समर्पण करने का, सेवकाई का प्रार्थना करते, आप में से बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए, बहुत ही व्यक्तिगत निजी प्रश्न थे। प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए कि आप इन बातों में और आगे बढ़ें। My heartfelt gratitude to CGPF. May the Lord richly bless all the leaders and mightily use you in the days to come. ICPF और CGPF. CGPF के सारे अगुओं के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रार्थना करूँगा परमेश्वर आपको बहुतायत से और भी आशीषों से भरे ताकि उसकी सेवकाई में आप आगे बढ़ने पाएं। and this session we are dealing with a very, very, very crucial subject. और ये जो सत्र है हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय को देखेंगे। I remember in Pune camp, अब मुझे पुणे के कैंप के बारे में कुछ बातें याद आती हैं। Second day of the camp, a boy came and talked to me and he said, I'm afraid of the mission challenge session. दूसरे दिन के कैंप में एक लड़का आकर मुझसे कहता है कि जो मिशन चैलेंज का जो सेशन है मुझे उससे बहुत डर लगता है। He said, when I was a little baby or a little boy, my parents had an opportunity to migrate to the US. और वो लड़का ये बता रहा था कि जब मैं छोटा बालक ही था मेरे माता पिता को मौका मिला कि वह यूएस में जा करके सफल हो जाएं। And because of the ministry of my father, he turned down that opportunity and I'm still here in India. और जबकि मेरे पिता सेवकाई में थे, उन्होंने भारत की सेवकाई की वजह से उन्होंने उस अवसर को तिरस्कृत कर दिया और हम भारत में ही रुक गए। and he said, I'm afraid that God will call me also. और मैं ये डर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे ना बुला ले। And he told me, my cousins make too much money, my dad cousin is there, this cousin is there, and if God calls me to the ministry, I am finished. और फिर वो कहता है कि मेरे ये भाई हैं इतना पैसा कमाते हैं, वो भाई उतना पैसा कमाते हैं, परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुला लिया, पैसे नहीं कमा पाऊंगा। Calling of God is something to be afraid of. और परमेश्वर की जो बुलाहट है आपको उससे भयभीत नहीं होना है। The calling of God is the most beautiful thing you can experience in your life. परमेश्वर की बुलाहट सबसे खूबसूरत एक अनुभव है जिसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। And even before starting, let me tell you, everybody is called और शुरू करने से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा हम में से in different ways. अलग-अलग तरीकों से हम सभी को बुलाया गया है। So don't be afraid of this session. तो इस सत्र के से आप भयभीत ना हो Don't hide your head. और अपने सर को छुपा कर ना रखें Please maintain eye contact. और आंखों से आंखें मिलाकर रखें। You're just looking at a preacher, not the Holy Spirit. आप केवल प्रचारक को नहीं देख रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा को देख रहे हैं। and don't pray prayers like, Lord, send me anywhere as long as it's Europe. और ऐसी प्रार्थना ना करें परमेश्वर मुझे जहां जाना है वहां भेज, लेकिन वो यूरोप ही होना चाहिए। Let me begin with a story. एक कहानी से शुरुआत करना चाहिए। I have a lot of little boys' stories, मेरे पास बहुत सारे छोटे लड़कों की कहानी है, especially hurting little boys. विशेष तौर पर जो चोट खाए या दुखित लड़के हैं And उनके that's बारे में, applicable for little girls too. और यह छोटी लड़कियों के लिए भी लागू होता है। Maybe that says something about my childhood. और हो सकता है मेरे बचपन के बारे में ये कहानी हो। So little Chadwick was a lonely boy in school. ये छोटा जो चैडविक है वो स्कूल में बहुत ही बदमाशी करता था।
He was not the best student in class. वह कक्षा में बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था। He didn't play football. वो फुटबॉल नहीं खेलता था। He was slow in वो everything. सारे कामों में बहुत धीमा था। So he didn't have a lot of friends. तो उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं थे। When everybody went out to play, he would sit with his teacher and look out and see them playing. जब सब कोई बाहर खेलने के लिए जाते, वो अपने शिक्षक के साथ यहीं बैठ जाता और फिर सबको खेलते हुए देखता। And his mother was aware of all this. और उसकी माँ को ये सारी बातें पता थी। She tried her best to encourage her child उसकी माँ ने पूरा प्रयास किया कि अपने बेटे को प्रोत्साहित करे to mingle with other kids. कि दूसरे बच्चों के साथ वो घुल मिल पाए। And Chadwick also tried to mingle with other boys. और चैडविक ने भी पूरा प्रयास किया कि दूसरे बच्चों के साथ वो घुले मिले। But he just couldn't get the acceptance of his classmates. लेकिन उसके कक्षा के विद्यार्थियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। He reached 4th grade वो 4वीं कक्षा में पहुंचा and Christmas time came. और क्रिस्ट जयंती का समय आया। And during Christmas, they had the habit of drawing cards, preparing handmade cards and giving it to students. और क्रिसमस के उपलक्ष्य में वहाँ एक ऐसी रीति थी कि अपने हाथ से वो कार्ड्स बनाते थे और एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे। So one day Chadwick came home and told his mom, he was very excited. He said, I need papers, I need crayons, I need color. I want to make cards for my friends. और एक दिन चैडविक बहुत खुश था, अपने घर आया, अपनी मम्मी से मिलता है, कहता है मम्मी मुझे कार्ड्स चाहिए, कलर पेन चाहिए, मुझे कार्ड्स बनाने हैं, अपने मित्रों को देना है। And the mother's heart sank because she knew that he was not going to get any card. और उसकी माँ दुखित हो गई क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई कार्ड नहीं देगा। But still, she said, okay, I'll get you papers. And he started, for the next 1 week, he was preparing card after card, 21 Christmas cards. तो भी उसकी माँ ने अपने बेटे पर तरस खाई और उसके लिए कार्ड दिया। अगले एक हफ्ते तक वह 21 ग्रीटिंग कार्ड्स को तैयार कर दिया For all his classmates. अपने पूरे सहपाठियों। 23rd came, that was the last day of school. और 23 तारीख आया जो कक्षा का अंतिम That दिन was था। the day to exchange cards. और वही वो दिन है जब कार्ड्स का आदान प्रदान He करना। wrote the names of his friends, उसने अपने सारे मित्रों का नाम लिखा, 20 friends, 20 classmates. 20 सहपाठियों का, मित्र और सहपाठियों का नाम लिखा And he put it in the school bag, he was very excited. और फिर अपने स्कूल बैग में डाला। बहुत ही उत्सुक था। He barely had his breakfast, he just got into the school bus and he went. नाश्ता भी नहीं किया, बस में बैठ गया, सीधा चला गया। And his mother was waiting for the afternoon. और माँ अब दोपहर का इंतजार कर रही है। She knew that Chadwick wouldn't get any cards. अब माँ को मालूम है कि चैडविक को कोई कार्ड नहीं देगा And she prepared his favorite cookies and milk. और फिर उसका सबसे मनपसंद जो बिस्किट कुकीज़ है और दूध है माँ ने तैयार किया। Unlike other days, she went out and waited for the bus to come. और बाकी दिनों में वो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन उस दिन वो घर से बाहर निकली और बस का इंतजार कर She रही was थी expecting him to come very sad. क्योंकि वह अपेक्षा कर रही थी कि जो लड़का है बहुत दुखी होकर के She वापस आ रहा thought होगा। I should hug him when he comes out of the bus and take him home. तो वो सोची कि जैसे ही वो बस से नीचे निकलेगा उसे गले लगा लेगी और घर लेकर आएगी। The school bus came, स्कूल का वाहन आया, he got out of the bus. वह बस से बाहर As निकला always, he was the last one to get out. और हमेशा की तरह वह आखिरी में सबके बाद निकला। But there was something different for him that day. लेकिन उस दिन कुछ तो फर्क उसमें दिखाई दे रहा था। He looked really bright. वो बहुत ही चमकदार और प्रकाशमान दिख रहा He था। ran to his room, he ran to his house. वो दौड़कर अपने घर की ओर गया Didn't wait for Mama to hug him. और माँ का इंतजार नहीं किया कि उसे गले लगाए। And she heard him say this. और उस लड़की को यह कहते हुए उस माँ ने सुना, Not one. एक भी नहीं, Not even one. एक भी नहीं। But he looked happy. तो पर भी वो खुश था। So mother knew that he didn't get even one card. तो माँ को मालूम था कि उसे एक कार्ड भी नहीं था। But boy, he was so happy. लेकिन टॉपर भी बहुत खुश था। You don't rejoice when you come back and say, not even one card I got. He didn't say, not even one card I got. He said, not one, not even one. अब जब भी आपको कोई ऐसा देता नहीं तो आप खुश नहीं होते। टॉपर इसने कहा कि एक भी कार्ड नहीं मिला, लेकिन इसके चेहरे में मुस्कान थी। Before getting into his house, अपने घर में प्रवेश करने के she बाद heard him say, माँ ने ये कहते हुए सुना, she heard him say, माँ ने ये कहते हुए सुना, I didn't forget even one. मैं एक भी नहीं भूला, I did not forget even one. मैं एक भी नहीं भूला। Chadwick did not care whether he got any card or not. और चैडविक ने परवाह नहीं किया कि उसे कोई कार्ड मिला या नहीं, But he was happy.
लेकिन वो खुश that था he didn't miss any of the friends' names, that he could give cards to all his friends. कि उसने एक भी मित्र का नाम नहीं भूला जिसको वह कार्ड देना चाहता था। We grow up succeeding. और हम जब पलते बढ़ते हैं हम हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। We grow up whining. हम हमेशा And complaining. दूसरों से लेते हुए और दूसरों के प्रति शिकायत करते हुए बढ़ते हैं। And as we grow up, we complain more. और जब और बड़े होते जाते हैं हम और शिकायतें करते हैं। I'm not getting enough. मुझे पर्याप्त नहीं मिल रहा। I'm not getting enough. This is not fair. मुझे पर्याप्त नहीं मिल रहा, ये ठीक नहीं Somebody है। else got more. किसी को तो बहुत सारा मिला, She has more. He has more. उसके पास बहुत है, इसके पास Why is my family like this? Why am I like this? मेरे परिवार में ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ। Mission is about giving. और सेवकाई देना है, This is about giving. और सेवकाई देना। God so loved you, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया He gave up His finest gift, कि उसने अपना सबसे उत्कृष्ट वरदान that you would आपको be दे His दिया child. कि आप उसकी संतान बन पाए। And this morning, और इस सुबह में the next few minutes, I want to challenge you. अगले कुछ समय मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा। Turn around and tell God, आप परमेश्वर की ओर देखकर उससे बोले, Here I am, Lord. What do you want me to do? परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। Until now, we were asking, Lord, what do you have for me? और अब तक हम ये बोल रहे थे कि परमेश्वर मेरे लिए तेरे पास क्या है। You spoke to her, you spoke to him. What is there for me? तूने उससे बात की, तूने इससे बात की, मेरे लिए क्या है। This morning, we are going to turn around and ask God, Lord, what can I do for you? लेकिन आज की सुबह आप परमेश्वर की ओर देखेंगे और ये बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए क्या करना That है। comes from a grateful heart. और यह कृतज्ञ मन से आता है। Matthew 28, मत्ती 28 18. उसकी 18। Somebody quickly read. कोई जल्दी पढ़ने में सहायता करे। And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Yeah, go ahead, keep going. Therefore, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And I am with you always, even unto the end of the world. the first thing I want to tell you this morning is, और पहली बात जो आज की सुबह में आपको बताना चाहूंगा, every one of you sitting here has been called by the Lord to आप में serve. से हर एक जो यहाँ बैठे हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको बुलाया गया है। Every one of us who are redeemed by the blood of Jesus has been called by the Lord to fulfill the Great Commission. आप में से हर एक जिसको मसीह यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है उस महान आदेश को पूरा करने के लिए आपको बुलाया गया है। Someone else can read Acts chapter 8 verses 1 to 4 प्रेरित 8 उसका 1 से 4 कोई और पढ़ने में सहायता करे। out loud. जोर से पढ़िए। 8 1 से 8 Acts 8 1 to 4. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Yeah, you read. 8 1 to 8. Yeah, read. And Saul approved to his burdens. That very day, the church in Jerusalem began to suffer cruel persecution. All the believers, except the apostles, were scattered throughout the provinces of Judea and Samaria. All the believers were scattered from Jerusalem, okay? Yeah. Some devout men buried Stephen, mourning for him with loud cries. But Saul tried to destroy the church. Going from house to house, he dragged out the believers, both men and women, and threw them into jail. So the church is having persecution. Okay, keep going. And The believers who were scattered went everywhere, preaching the message. Philip went to the principal okay, city. enough. The believers, what did they do? विश्वासियों ने क्या किया? The church was under persecution. अब कलीसिया सताओ के अंदर थी। The apostles did not leave Jerusalem at that point. इस समय तक प्रेरित यरूशलेम को छोड़े नहीं थे। The early church is under attack and they were scattered. प्राथमिक कलीसिया सताओ के अंदर आई और वो तितर बितर हो गए। We read it so casually. हम इसे सामान्य रूप से पढ़ते हैं। These people had to leave their homes, अब देखिए इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। go and relocate somewhere else, अब उन्हें अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। look for a new job, एक नए कार्य के लिए जाना look for पड़ा। a new school, एक नई शाला में जाना पड़ा। get new dress. नए वस्त्र पहन Things ढूंढने were पड़े। not easy for them. और ये सारी बातें उनके लिए उतनी आसान नहीं थी। They would have asked, why me?
और हो सकता है वो इस प्रश्न को करे, परमेश्वर मैं क्यों? Their children would have asked, can we go home? उनके बच्चे हो सकता है प्रश्न किए होंगे, क्या हम घर जा सकते हैं? We grew up in Jerusalem, हम यरूशलेम में पले और बढ़े, and all of a sudden my parents made some decisions और अचानक से माता पिता ने यह निर्णय लिया to believe that Jesus is the Messiah. कि ऐसा विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, Now the whole world is against us. और जबकि पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध में We है। have lost our childhood friends. हम अपने बचपन के मित्रों को गंवा दिए, We don't know the neighbors. हम पड़ोसियों को नहीं जानते, We have no money. हमारे पास पैसे नहीं, My father is struggling to get new job. और मेरे पिता नई नौकरी को तलाशने में परेशान हो रहे And हैं, yet, wherever they went, they shared the gospel. और उस परिस्थिति में जहां कहीं भी गए सुसमाचार सुनाया। That is the responsibility and the calling upon every child of God sitting here. और यहाँ बैठे हर एक परमेश्वर के बच्चे के सिर पर यही जिम्मेदारी है। You will have battles, we have warned you. आपके पास संघर्ष होंगे, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। You will have struggles and troubles. आप संघर्ष और परेशानियों से होकर जाएंगे, You will be pushed around sometimes. और आपको कई बार पीछे धक्का भी दिया जाएगा, From one place to another, maybe not physically, but emotionally. एक स्थान से दूसरे स्थान हो नहीं सकता शारीरिक रूप से हो हमेशा, लेकिन मानसिक रूप से आपको जाना पड़ेगा। And yet, the beauty of it all is that you will be equipped and you will be enabled by the Lord to share the good news of Jesus. तो पर भी इन सारी बातों में खूबसूरती यहाँ पर है कि आपको परमेश्वर के द्वारा सशक्त किया जाएगा, योग्य बनाया जाएगा कि उन बातों को पूरा करें। When you look at the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5, गलाती की पत्री 5वें you अध्याय don't go में, there. गलाती की पत्री 5वें अध्याय में जब आप पवित्र आत्मा के फलों को देखते हैं, And when you look at the gifts of the Spirit in 1 Corinthians 12 and all, और पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय में जब पवित्र आत्मा के वरदानों को देखते हैं, who did God give the gifts and who should have the fruit? और किसको परमेश्वर ने वरदान दिया और किसके अंदर फल होने चाहिए? Is it just the leaders of the church? क्या ये कलीसिया के अगुवे मात्र हैं? Is it only the pastor? क्या ये केवल पासवान हैं? Is it only the deacons? क्या केवल ये डीकन्स हैं? Every child of God has been gifted with something. हर एक परमेश्वर की संतान को कुछ ना कुछ वरदान दिया गया है, And the Holy Spirit works among the church members. और परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के सदस्यों के अंदर काम करती है। The manifestation of the fruit of the Spirit is for every believer so that the world will see Jesus in us. पवित्र आत्मा के फल का प्रदर्शन हर एक व्यक्ति के अंदर होता है ताकि संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को आप में देखने पाए। So there is not a single person sitting here who can say, I'm not called, I'm just a normal believer. I'll see you, Lord, in heaven. In the meantime, you bless me, you answer my prayers, and I'll see you in heaven. In the meantime, I'll have my own plans. यहाँ कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं है जो ये ऐसा कह सके कि परमेश्वर हम स्वर्ग में आकर तुझसे मिलेंगे, हमने उद्धार पा लिया, हमारा काम हो गया। ऐसा कहने वाला एक भी विश्वासी यहाँ नहीं बैठा है। You have a beautiful calling upon your life, and that's what Jesus made very clear. और आपके जीवन में एक खूबसूरत बुलाहट परमेश्वर के द्वारा दी गई है, वही प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा। So the first challenge I want to make today is, तो आज की सुबह में पहली चुनौती जो मैं आपको देना चाहूंगा, as a child of God who has received a lot from God, एक परमेश्वर की संतान जो बहुत सारी बातों को परमेश्वर से प्राप्त किए हैं, let's take a list. आइए सूची बना ले, क्या क्या आपने प्राप्त किया? Have you received your salvation? आपने उद्धार पाया? Yes? हाँ या नहीं? You saved? आप उद्धार पा चुके How हैं, much did you pay? या फिर आपने उसके लिए कोई रकम अदा की? कितना मूल्य आपने अदा किया उद्धार के लिए? Got it for free? मुफ्त में आपको मिला। Who paid the price? मूल्य किसने अदा किया? Do you have prayer requests? क्या आपके पास प्रार्थना विनतियां हैं? How much are you going to pay for every request? और हर एक प्रार्थना विनती के लिए आप कितना मूल्य देंगे? You freely go to the presence of God and put your request, right? आप मुफ्त में परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, प्रार्थना विनती रखते हैं। Why? Because Christ paid the price. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए मूल्य अदा किया। Do you have dreams? क्या आपके पास स्वप्न है? Who do you think will fulfill your dreams? आपके सपनों को कौन पूरा करेगा? Do you want physical protection? क्या आप भौतिक सुरक्षा चाहते हैं? Emotional guidance? भावनात्मक अगुवाई चाहते हैं? Spiritual protection? आत्मिक सुरक्षा चाहते हैं? The list goes on and on and on. और सूची आगे चली जाती है। And the Lord is giving and giving and giving. और परमेश्वर आपको दे रहा है और दे रहा है। That brings the responsibility for us to turn around and tell God, I have received much. और ये And I परमेश्वर thank you for the calling upon my life. और यह परमेश्वर को ये बात बताती है जिम्मेदारी के साथ कि मैंने बहुत सारी बातों को पहले ही प्राप्त कर लिया है, अब मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा। Hallelujah. हालेलुया।
The second thing I want to say is दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, our roles are different. हमारे किरदार भिन्न हैं। 1 Corinthians 12 onwards. पहली कुरिन्थियों की पत्री बार है उसकी 12वीं आयत से। For as the body is one, and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body. Okay, listen. Which is Christ. Yeah. Go ahead. Keep going. For by one Spirit we were all baptized into one body, Okay. Keep your eyes on the Bible. Okay. Yeah. whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made 1 Corinthians. into one Spirit. Not Okay. second. Next verse. For the body is not one member, but many. Next. If the foot shall say, because I'm not the hand, Well, I'm not of the body, is it therefore not body? 12. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not the body? If the whole body were an eye, where was the hearing? If the whole were hearing, where was the smelling? But now God has set the members, every one of them in the body, as it has pleased Him. Now put it in simple language. Go back. Keep going. 13. 14. Yeah, 15. If the youth leader shall say, because I am not a guitarist, I am not part of the body. यदि जवानों का जो अगुआ है वो ऐसा कहे कि मुझे गिटार बजाना नहीं आता या मैं गिटार बजाने वाला नहीं हूं, तो मैं मसीह की देह में नहीं हूं। If the one who is setting the chairs shall say, because pastor never asked me to preach, I am not part of the body. कुर्सियों को जमाने वाला यदि ये कहे कि अरे मुझे प्रचारक ने, पास्टर ने कभी प्रचार करने को नहीं कहा, तो मैं परमेश्वर के देह का अंग नहीं हूं। If everybody is a singer, यदि हर एक गाने वाला बन जाए, the church will be a miserable place. तो कलीसिया सोचना चाहिए एक दयनीय स्थान बन जाएगा। If the whole church is on the stage, यदि पूरी कलीसिया मंच पर खड़ी हो जाए, like some political rallies, जैसे कि आप राजनीतिक रैलीज में देखते हैं, some of the political rallies, they have more people on the stage than the audience. और फिर आप देखते हैं कुछ राजनीतिक सभाओं में क्या होता है, श्रोता कम होते हैं और बोलने वाले ज्यादा होते हैं। Panchayat president, his secretary, district president, all the way up to the state president, everybody is a leader. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, नेशन प्रेसिडेंट, सबके सब वहां मंच में बैठे होते हैं। The church is beautifully divided or appointed by God with beautiful responsibilities upon each person. कलीसिया परमेश्वर के द्वारा बड़ी खूबसूरती से बनाई गई है, नियुक्त की गई है और हर एक विश्वासी सदस्य के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। Paul goes on to say that those parts that are not visible are taken care of with more tender care. और पौलुस इस बात को कहता है, वे अंग जो दिखाई नहीं देते उन्हें बड़ी कोमलता से परमेश्वर रखवाली करता है। Did you comb your hair this morning? क्या आज की सुबह आपने कंघी लगाई अपने बालों पे? Or maybe not in the camp much, but before going to college, what do you do? भले ही कैंप में आपने नहीं किया, लेकिन अपने कॉलेज या स्कूल जाने के पहले आप क्या करते हैं? The difference between your original look and the look that you present is there's a lot of hard work. आपका जो right? वास्तविक There's a lot of दिखावा है और जो आप अपने आप को तैयार करते हैं दिखाने के लिए, उसमें बहुत फर्क है, बहुत मेहनत लगती है। How many of you put perfume in your heart? आप में से कितने लोग अपने दिल में परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं? How many of you applied balm or cream on your kidney? आप में से कितने लोग अपने गुर्दे में बाम और क्रीम लगाते हैं? You know, a couple of pimples on the face will not kill you. और आपके चेहरे में यदि थोड़े पिंपल्स हैं वो आपको मार नहीं डालेंगे, But kidney failure means you're in the hospital. लेकिन यदि आपका गुर्दा असफल हो जाता है तो आप अस्पताल में मिलेंगे। But when was the last time a boy said, I love her? Forget it. We fall in love looking at the appearance. और रूप को देख करके हम प्यार में गिर जाते हैं। We don't say he's handsome because his heart is strong. हम ये नहीं बोलते कि जबकि उसका दिल बलवंत है, ये Those handsome है। parts of our body that nobody sees are very crucial. और जो हमारे अंग, हमारे शरीर के अंग जो दिखाई नहीं देते, वे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। You might not know who ran around on their motorbikes to get this award.
और आपको ये नहीं पता कि कौन जो आपके मोटर बाइक है उसमें चला करके दौड़ जल्दी यहाँ पर इस जगह इस कक्ष में पहुंचा। You might never know who is going to the market to get those chickens. और आपको ये भी नहीं पता जो मुर्गी आप खाने वाले हैं उसे लेने के लिए बाजार कौन गया। You don't know who makes sure that there is coffee, there is water, there is electricity, there are chairs, there are all the arrangements made so that we can have a blessed time in the presence और of आपको God. ये भी नहीं पता कि आपके लिए चाय कौन बना रहा है, नाश्ता कौन बना रहा है, कुर्सियों को कौन लगा रहा है। आप उनको नहीं देखिए, वे सब के सब महत्वपूर्ण कामों को कर रहे थे। That is a calling. यह एक बुलाहट है। Serving is a calling. सेवा करना एक बुलाहट है। Organizing is a calling. सारी बातों का प्रबंधन करना एक बुलाहट है। Not everybody can put together a conference. और हर एक इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस सभा को नहीं चला सकता। Not everybody can arrange things. हर एक सारी बातों का प्रबंधन नहीं कर सकता। Not everybody can go around and raise funds. हर एक जाकर इसके लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता। Those are great callings. ये सारी बातें बुलाहट है, But they are seldom appreciated. लेकिन बहुत ही कम उनकी तारीफ या सराहना की जाती है। But one day we will all stand before the Lord. लेकिन एक दिन हम प्रभु के सामने खड़े होंगे And those who are preaching, और जो प्रचार कर रहे हैं, and those who are arranging things, जो सारी बातों का प्रबंधन कर रहे will हैं, be equally rewarded. दोनों को समान रूप से प्रतिफल दिया जाएगा। You just have to answer your call. आप अपनी बुलाहट का उत्तर दें। You don't have to be like somebody else. आपको किसी और के समान नहीं बनना है। You don't have to sing. आपको गीत गाने की जरूरत नहीं। You don't have to preach. आपको प्रचार करने की जरूरत You नहीं। don't have to be at the forefront. आपको सामने मंच पर होने की जरूरत नहीं। You could be the most silent person in the church, हो सकता है कलीसिया में सबसे खामोश व्यक्ति हो, but could turn the world upside down लेकिन पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दें with what you're doing. और अपने छोटे से कार्य के द्वारा। You know, I saw a young man in one of the camps. एक कैंप में एक जवान को मैंने देखा, He is an apologist. वो धर्म मंडल शास्त्री है। He cannot preach. वो प्रचार नहीं कर सकता, He cannot teach. वो शिक्षा नहीं दे सकता, His teachings are boring. उसकी शिक्षाएं बहुत उबासी देने वाली हैं। But the moment he starts writing, पर लेकिन जिस घड़ी वो लिखना शुरू करता है, his articles are so powerful you feel like reading again. उसके लेख इतने सामर्थ्य है कि आपको लगेगा मैं इसे बार-बार पढ़ूं। So what if he stops writing and he says, I want to speak, and unless and until you let me speak, I will not write an article. आपको क्या लगता है यदि वो बोलेगा कि अरे मैं लिखना बंद करूंगा, मुझे प्रचार करना है, जब तक प्रचार करने का मौका नहीं दोगे मैं लिखूंगा नहीं। He'll be wasting his life. वो अपने जिंदगी को बर्बाद करेगा ऐसा करके। Some of you have the gift of encouraging others. आप में से कुछ के अंदर ये वरदान है कि आप दूसरों को Now, प्रोत्साहित करें। some people when they come and touch your shoulder, जब कुछ लोग आकर आपके कंधे को छूते हैं, not like this, इस प्रकार से नहीं, there is comfort, right? एक सांत्वना आपको मिलती है। Some people when they come and hug you, जब कुछ लोग आकर आपको आलिंगन करते हैं, there is healing. एक चंगाई आप तक पहुंचती है। That's a calling from God. ये परमेश्वर से बुलाहट है। You know, when I receive a phone call from my pastor back home, और जब पासवान जो मेरे घर पर हैं, जब उनसे मुझे and I फोन see कॉल his मिलता name है, on my phone, और जब अपने फोन में उनके नाम को देखता हूँ, there is joy. एक आनंद सा आता है। Some people's names when you see on the phone, what do you do? कुछ लोगों का नाम जब आप फोन कॉल्स में देखते हैं, क्या करते हैं? You pray, आप प्रार्थना करते हैं, Lord, प्रभु may your spirit work in that person, तेरी आत्मा उस व्यक्ति के अंदर काम करने पाए, so that when I answer the call, कि जब मैं उस फोन कॉल का उत्तर दूं, there will be less fireworks. तो वहां पर कम फटाके फूटने चाहिए। So that's a calling. Comfort is a calling. तो ये एक बुलाहट है, सांत्वना देना दूसरों को भी एक बुलाहट है। You might not get a pulpit, but you have two arms to hug. हो सकता है आपको मंच ना मिले, लेकिन आपके पास दो हाथ हैं कि आप गले लगाएं। Anointing is not just jumping up and down, अभिषेक केवल ये नहीं कि आप कूद फांद करें, but it's also spending time. It's also serving food. It's also setting up the sound system. It is also cleaning the floor. It is also arranging things, and it's also loving others, etc. The list goes on. लेकिन यह तो एक ऐसा काम है कि आप कुर्सियों को जमाते हैं, आप भोजन बांटते हैं, आप साउंड सिस्टम अरेंज करते हैं, आप दूसरों को गले लगाते हैं। हर एक काम जो आप कर सकते हैं आपकी बुलाहट है। So the second challenge I want to make is this. दूसरी चुनौती आपको देना चाहूंगा, You need to ask God, आपको परमेश्वर से मांगना है, specifically, Lord,
विशेष तौर पर परमेश्वर What is the calling upon my life to serve you and the body of Christ? तेरी सेवा और कलीसिया की सेवा करने के लिए तूने मुझ पर कौन सी बुलाहट रखी है? If it is singing, well and good. और यदि गाना गाना है तो मैं ठीक हूँ। Don't promote yourself. अपने आप को आप उठाने का प्रयास ना करें। And never forget what Chuck Swindoll once said. और चक स्विंडल ने एक बार क्या कहा वो आप कभी ना भूलें। He said, you may be singing in your bathroom हो सकता है आप अपने बाथरूम स्नान गृह में गीतों गा रहे हो and you know it sounds good, और आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है, but nobody is appreciating you or listening to your songs. लेकिन कोई आपकी सराहना नहीं कर रहा, ना ही आपके गीतों को सुन रहा है। And you know you can write songs and compose them, और आप जानते हैं आप गीतों को लिख सकते हैं, गीतों को बना सकते हैं, but nobody is there to encourage you. लेकिन आपको प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं है। He said, do not try to promote your own name. तो उसने कहा कि अपने खुद के नाम को ऊंचा करने का, अपने आप को ऊंचा करने का Who gave प्रयास us न the करें। gifts? हमें किसने वरदान दिया? Be available आप उपलब्ध रहें and God will use you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। You might think you have the gift of administration. आपको ऐसा लगता है कि आपके पास प्रबंधन की बुलाहट है। You don't go to the ICPF staff worker and say, sir, next conference I'll take care of it. आप जाकर के ICPF की जो लीडर्स हैं उनसे ये नहीं कहते कि अगली बार जो ICPF कैंप होगा उसका ध्यान मैं रख लूंगा। Clean his motorbike. उनकी गाड़ी को धोएं Administration begins there. और वहां पर प्रबंधन का कार्य शुरू होता है। And God will reveal your gifts at the right time in the right way. सही समय पर सही रीति से परमेश्वर आपकी बुलाहट को, आपके वरदान को आपके सामने प्रकट करेगा। And if God doesn't bless you and reveal your gifts, you cannot get it out of yourself. और यदि परमेश्वर आपको आशीषित करके आपके वरदानों के बारे में आपको ना बताए, आप अपने प्रयास से उसे ढूंढ नहीं सकते। Because it is not about attention, it is not about you and me, it's about the Lord. यह आकर्षण के बारे में नहीं है, आपके मेरे बारे में नहीं है, यह तो सारी बात परमेश्वर के विषय में है। So my first challenge is that तो मेरा पहला चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है? every one of us are called to share the gospel. हम में से हर एक को सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाया गया है। Number two, दूसरी बात, our callings are different हमारी बुलाहट अलग अलग है and everyone is gifted और हर एक को वरदान दिया गया है in different areas and God will reveal it at his right time. अलग अलग क्षेत्र में आपको दिया गया है और सही समय पे परमेश्वर यह प्रकट करेगा। तीसरी और अंतिम बात, Specifically, there are calls. विशिष्ट तौर पर कुछ बुलाहटें आपको दी गई है। I talked about the responsibility of the whole church and मैंने- also the individual responsibility and different callings. मैंने पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी के बारे में आपको बताया और व्यक्तिगत तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी है मैंने ये भी आपको बताया। There is something called the fivefold ministry. लेकिन ऐसी भी है जो 5 प्रकार की सेवकाइयों के बारे में हम देखते हैं। Turn with me to the book of Ephesians. इफिसियों की पत्री में आ जाए। Okay, chapter 4, चौथा अध्याय verse 11. उसकी 11वीं आयत। And he himself gave some to be apostles, Some to be apostles, some prophets, some to be prophets, some evangelists, some evangelists, and some pastors and teachers. some pastors and teachers. Okay? For what? किस काम के लिए? पढ़ते हैं। For the equipping of the saints for the work of ministry. For the equipping of the saints for the work of the ministry. I already told you every saint is in the ministry. मैंने आपसे पहले कहा कि जितने संत विश्वासी हैं वो सेवकाई में हैं। These 5 categories of people ये 5 प्रकार के जो लोग हैं called by the Lord परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए specifically to equip others विशिष्ट तौर पर दूसरों को सुसज्जित करने के लिए so that every one of us would minister the gospel of God. कि हम में से हर एक परमेश्वर के सुसमाचार की सेवकाई कर पाए। Listen here, who is the first one? ध्यान करें, सबसे पहला कौन है? Apostles. प्रेरित। That's a special category. वो एक विशेष एक स्तर है। Don't go and bring your visiting card, apostle so and so. आप जा करके अपना विजिटिंग कार्ड ना बना ले, अपना नाम लिख करके प्रेरित
We were having a Facebook discussion about something scholarly. और हमारे जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, वह फेसबुक पे कुछ विषय पर चर्चा कर रहे थे। And one fellow was so mad because we were discussing some intellectual stuff. और जबकि हम बुद्धिजीवी या ज्ञान की बातों की वहाँ चर्चा कर रहे थे, एक भाई को गुस्सा आ गया He started making fun of us, और वो हमारा ठट्ठा मजाक करने लगा। especially the man of God with whom we were having the conversation. विशेष तौर पर परमेश्वर का जन जिसके साथ में बातें कर रहा था, He said, all you need is spirit. उसने कहा All this intellectual stuff is a waste. उसने कहा कि सारे ज्ञान और बुद्धि तर्क वितर्क की बातें मूर्खता की बातें हैं, आपको केवल आत्मा चाहिए। So we tried to find out who this fellow is. तो हमने प्रयास किया जानने का कि ये है कौन जनाब। Interestingly, he's a medical doctor. और बड़ी रुचिकर बात है कि वो मेडिकल डॉक्टर हैं। He doesn't want to work. वो काम नहीं करना चाहते, He just wants to do ministry. वह केवल सेवकाई करना चाहते हैं And he's making fun of other ministers. और वह दूसरे सेवकों का मजाक उड़ाता है। So somebody asked, what is your ministry? तो किसी ने उनसे पूछा कि भैया आपकी सेवा क्या है? He said, I'm an apostle. वो कहता है मैं तो प्रेरित हूँ। And somebody said, nice meeting, I have never met one. तो कोई उनसे कहता है अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अब तक मैं किसी से नहीं मिला था। Apostolic ministry was the foundational stones of the early church. प्राथमिक God chose them to establish the church. प्राथमिक कलीसिया की बात करें तो जो प्रेरिताई की सेवकाई है वो बुनियादी पत्थरों में से एक थी जिसको परमेश्वर ने चुना कि उसकी कलीसिया का निर्माण करे। Now the theology of it, if you're interested, we'll communicate through email. Let's move forward. So first of all, apostles, we और have उसके धर्म विज्ञान के बारे में हम बाद में आपको ईमेल से बताएंगे। पहला हमने देखा प्रेरित, and we are not one of them. और हम उनमें से एक नहीं है। Now the next, what is it? दूसरा कौन है? नबी, भविष्यद्वक्ता। Have you met prophets? क्या आपने भविष्यवक्ताओं से मिला है? There are many false prophets. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी हैं। You need to be very careful. आपको बहुत ही सतर्क होना है। But I don't care if there are 1,000 false prophets. लेकिन मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता यदि हजारों झूठे नबी हैं। I don't care if there are thousands of fake doctors. अब मैं ये भी परवाह नहीं करता कि हजारों झूठे चिकित्सक हैं। But I know there are qualified doctors. लेकिन मुझे पता है वह कुशल चिकित्सक नहीं है। There are false prophets, झूठे नबी भी हैं, but there are a few true prophets. लेकिन सच्चे नबी भी हैं। Prophetic ministry is very, very crucial. जो भविष्यवाणी की सेवकाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Giving warning, दूसरों को sinner, चेतावनी देना, पापियों को चेतावनी देना, bringing repentance, पश्चाताप करवाना, delivering a message of encouragement, परमेश्वर के प्रोत्साहन के वचनों को दूसरों तक पहुंचाना, specifically speaking to a particular situation. विशेष तौर पर विशेष परिस्थितियों में लोगों से बातें करना। And prophets to the nations would preach the word of God, and nations will listen to their prophetic voice. और गणराज्यों के लिए परमेश्वर के वचन को लाकर उन्हें देना ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुन पाएं, स्वीकार कर पाएं। That's a calling. यह एक बुलाहट है। Not everybody is called. हर एक कोई सेवकाई में नहीं बुलाया गया। We cannot, now mark my words, ध्यान से मेरी बातों को सुने। we cannot go and tell God, Lord, make me a prophet. आप जाकर परमेश्वर से ये नहीं प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर मुझे भविष्य वक्ता बना। Even before you were born, आपके जन्म लेने से पहले these callings have fallen upon you. ये बुलाहट आपके ऊपर आ चुकी है। You can go to God and say, Lord, use me. अब जाकर कह सकते हैं परमेश्वर I'm से मुझे willing to इस्तेमाल कर, मैं सेवा करना चाहता I'm हूँ, willing to learn thy word. तेरे वचन को सीखना चाहता हूँ। God will reveal to you what your calling is. और आपकी बुलाहट क्या है परमेश्वर आपके सामने लाएगा। Prophets, then what else? भविष्यवक्ता, Evangelist. सुसमाचार प्रचारक। Evangelist is somebody who preaches the gospel. सुसमाचार प्रचारक वो है जो सुसमाचार का I प्रचार thought करता है। everybody should preach the gospel. अरे मुझे तो लगता है कि सबको सुसमाचार का प्रचार करना Not है। necessarily preach. जरूरी नहीं है प्रचार करें, Everybody should share the हर gospel. एक को सुसमाचार सुनाना है। But some are called specifically by God to preach the gospel, and people will get saved. लेकिन कुछ लोगों को विशेष तौर पर बुलाया गया है कि सुसमाचार का प्रचार करें और लोग उद्धार पाएं। Some are called to go to a believer's house or a campus, and when they walk in, the Lord walks with them or before them, and when they open their mouths, people start getting saved. लेकिन कुछ लोग गैर मसीहियों के पास जाते हैं, गैर मसीही कैंपसेस में जाते हैं, और जब वो अपने मुख को खोलकर परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, प्रभु उनके साथ होता है और लोग पश्चाताप करते That's हैं। an evangelistic calling. यह सुसमाचार प्रचारक की बुलाहट है। You know, when we get into the ministry and all, we are confused. The earlier days, everybody calls themselves evangelists.
और आप सेवकाई में प्रवेश करते हैं, लोग बड़े असमंजसता में आ जाते हैं। जो भी आपको देखे आपको इवेंजलिस्ट या फिर And then सुसमाचार after प्रचारक preaching के Bible रूप में college, they बुलाते call हैं। themselves pastors. और फिर बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद आप पास्टर बन जाते So हैं। when did this happen, this transition? तो यह जो रूपांतरण या ये स्थानांतरण कब हुआ? That's not bad. What I'm saying is that we could have seasons of evangelism and then the Lord move you to another ministry. That's a different thing. But what I'm saying is that evangelism is a calling from God. यह बुलाहट की बात है, मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि सुसमाचार प्रचार की सेवा एक बुलाहट है। What is the next one? अगली बात क्या है? Pastors. पासवान। Who are the pastors? पासवान कौन है? कौन है? Shepherd. What is the meaning of pastor? Shepherd. पासवान का मतलब क्या है? चरवाहा। And the crowd is called? और भीड़ को क्या कहते हैं? The sheep will cry. भेड़ पुकारती है And the good shepherd will come after the sheep. और भला चरवाहा अपनी भेड़ के पीछे आता Sheep है will be attacked. और भेड़ पर आक्रमण किया जाता And the है poor pastor has to resist all the attacks और ये बेचारे पासवान को सुरक्षा देना पड़ता है। so that the sheep will not get hurt, the pastor will get hurt. भले पासवान को चोट पहुंच जाए लेकिन भेड़ को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। Pastor is like the father, the shepherd who takes care of the children, the और sheep. पासवान एक चरवाहे के समान है, एक पिता के समान है जो भेड़ जो उसके बच्चे हैं उनकी रखवाली करता है। There's a huge price to pay for that ministry. और इस सेवकाई के लिए आपको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी है। Not everybody is called to do that. हर एक को इस सेवकाई के लिए नहीं बुलाया गया Not है everybody can answer a phone call at 1 o'clock in the morning. और हर एक सुबह 1 बजे किसी के फोन को उठाकर उनसे बात नहीं कर Not सकता everybody can have problems in the home and still go and pray for somebody else. और हर एक अपने घर में समस्याओं को रखकर दूसरों की समस्याओं के लिए जाकर प्रार्थना नहीं कर सकता। Not everybody can have maybe sometimes no food in the home and still pray for the new church building. और हर एक हो सकता है कई बार उनके घर में भोजन ना हो तो पर भी नई कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। That is a calling from God. यह परमेश्वर से एक बुलाहट है। And then finally, अंततः teachers. शिक्षक, Teachers, what do teachers do? कलीसिया शिक्षक क्या करते हैं? Teach. शिक्षक पढ़ाते हैं। Just teach. How do they teach? कैसे They पढ़ाते teach हैं? because they will learn. पहली बात वो They सीखते will have हैं, to be in the presence of God. उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत है। They will have to be in the middle of books. वह किताबों के मध्य में उन्हें रहना है, They have to spend hours. उन्हें घंटों बिताने They हैं, have to spend months उन्हें महीनों बिताने हैं, in training, उन्हें प्रशिक्षित होना in है, receiving from God, परमेश्वर से प्राप्त करना है, depending on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। Have you seen that, for example, when you read Psalm 23, आपने कभी देखा है जब आप भजन 23 पढ़ते हैं what do we see there? हम वहाँ क्या दिखते हैं? The Lord is my shepherd. परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। Then फिर क्या? He makes me lie. वह मुझे हरी हरी चराइयों Green में pastures. हरी हरी चराइयों में चलाता है। etc., etc. We keep going, right? आप पढ़ते चले जाते हैं, But when a teacher reads that, लेकिन जब एक शिक्षक उसको पढ़ता है, he will read the Lord. लेकिन वह यहोवा And he stops there. और फिर रुक जाएगा। Who is this Lord? अब ये यहोवा कौन है? What is the Hebrew word for that? अब ये यहोवा के लिए इब्रानी भाषा में क्या How many शब्द times है? this word is used? कितने बार इस शब्द को इस्तेमाल किया गया? What is the Lord, this Lord's connection with the Lord in the New Testament? और इस यहोवा का जो संपर्क है नए नियम में यहोवा के क्या On and on he goes. आगे बढ़ता चला जाता है And with such preparation, और इस तैयारी के साथ he would come and teach Psalm 23. वह आकर के आपको भजन 23 पढ़ाता A है pastor would take the same psalm और एक भजन और एक पासवान उसी भजन को लेता है and would encourage the church. और कलीसिया को प्रोत्साहित करता है। Don't worry, the Lord is our चिंता shepherd. मत करो, यहोवा हमारा चरवाहा है। Teacher would take the same portion and teach us. शिक्षक उसी परिच्छेद को लेकर शिक्षा देता है। So these are the 4 ministries यह 4 प्रकार की सेवकाइयां हैं that might require a full-time commitment. जिसके लिए हो सकता है पूर्णकालीन समर्पण की आवश्यकता हो। Now, I use the word full-time requirement, मैंने कहा पूर्णकालीन समय की मांग, and I have to explain it. अब मुझे उसकी व्याख्या करनी है। Ministry is not joblessness. और सेवकाई कार्यहीनता या नौकरीहीनता नहीं है। A minister is a minister not because he couldn't get a job or not because he doesn't want to work. और एक सेवक सेवक इसलिए नहीं बनता कि उसे कोई काम धाम नहीं मिला या वो कोई काम करना नहीं चाहता। And these 4 ministries can also be done along with your job. और ये जो 4 प्रकार की सेवकाइयां हैं वो आपके दूसरे कार्य के साथ भी किए जा सकते हैं। But if at some point the Lord says your job is a hindrance, I want to use you full time, that's a different thing. लेकिन कई बार परमेश्वर आपको सीधे रूप से बोलेगा कि आपका अपनी नौकरी या पेशा सेवकाई के लिए अवरोध है, मैं चाहता हूं कि आप पूर्णकालीन सेवा में आ जाएं।
We Christians should have the highest form of work ethics. लेकिन हम मसीहों को एक ऊंचे इस स्तर का कार्य के प्रति मौलिक सिद्धांत होना चाहिए। When our co-workers or people around us are lazy, you should show diligence in your work. जब हमारे सहकर्मी हमारे साथ जो लोग सेवा में हैं, जब वह अपने कामों के प्रति गैर जिम्मेदार बन जाते हैं, हमें वहां पर कड़ी मेहनत करनी है। So coming back to these 4 ministries, इन 4 सेवकाइयों में वापस आते हैं। Peter was fishing. पतरस मछली पकड़ रहा है। God had a bigger geographical plan for Peter than the sea. लेकिन उस झील से बढ़कर परमेश्वर के पास पतरस के लिए भौगोलिक सेवकाई थी। What did the Lord do? यहोवा ने क्या किया? परमेश्वर ने Leave क्या the किया? fish, leave the net, and follow me. I'll make you fishers of men. और उससे परमेश्वर ने कहा कि अपनी मछली को छोड़ो, अपने जाल को छोड़ो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। Paul was a tent maker also. पौलुस की बात करें, वो तंबू बनाने वाला था पेशे से, But he was not just a tent maker, he was a scholar. लेकिन वो केवल तंबू बनाने वाला नहीं, परंतु एक पंडित भी था। But there were times when he worked with his own hands. लेकिन ऐसे समय थे जब उसने अपने खुद के हाथों से काम किया। I remember getting into full-time ministry at the age of 23. मुझे याद आता है 23 वर्ष की उम्र में मैं पूर्णकालीन सेवा में आ गया। After 1 year, he took me to Bolivia. और 1 साल के बाद वो मुझे बोलीविया ले गया। They didn't know English. उन्हें अंग्रेजी नहीं मालूम थी। Spanish is the language there. वहाँ स्पेनिश भाषा बोला जाता I है। hated the circumstances. I just wanted to come back. और उस परिस्थिति में बहुत घृणा किया और मैं वहाँ से वापस आना चाहता था। Reluctantly, I started learning Spanish. और फिर अनिच्छुक होकर भी मैं यह भाषा स्पेनिश सीखना शुरू किया। And at that point, God enabled me to work in a school as an English teacher. उस घड़ी में परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि एक शाला में मैं अंग्रेजी भाषा के शिक्षक के रूप में काम करूं। That is not to continue forever. और यह हमेशा उस काम को करने के लिए नहीं था। Came back to India. भारत वापस आया I never worked as an English teacher. और मैं कभी भी भारत में एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में So काम what नहीं I'm किया। saying is, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, these 4 ministries ये 4 प्रकार की सेवकाइयाँ might require your full commitment. हो सकता है आपके पूर्ण समर्पण की मांग वहां पर हो, But God will give you the grace to go through that. लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप उन बातों से होकर Now, जाएं। how will God speak? अब परमेश्वर आपसे कैसे बातें The करेगा? Holy Spirit will prompt and guide us. पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर आपसे बातें करेगा। Galatians 2, 1 and 2. गलातियों की पत्री 2 उसका 1 और 2। Quickly, I'm done. I'm almost done. जल्दी से पढ़ें, अब मैं खत्म ही करने वाला हूँ। Galatians 2, 1 and 2. गलाती 2 Then 1 after और 2। 14 years, I went up again to Jerusalem and Barnabas, and also to After getting saved, after getting into the Lord's work, after 14 years, he went to meet the other apostles. Okay. and I went there by revelation. I went there by what? Don't miss this. I went there by Revelation. a revelation. Who called Paul? God called Paul. He had an encounter with Jesus. परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया और पौलुस यीशु मसीह से मुलाकात किया। But after he got saved, the Spirit of the Lord started telling him, this is what you should do, this is how you should minister. उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा ने पौलुस को बताया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। If you're sitting here today, यदि आज की रात्रि आप as a young person, जवान व्यक्ति जवान के नाम से wondering, Lord, have you called me? और ये सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, You don't have to burden yourself too much. आपको अपने आप के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं ले लेना You है। just have to say, Lord, प्रभु से कहें, I'm available. मैं उपलब्ध हूँ, Whatever it is, जो कुछ भी क्यों ना हो, whatever role you have for me, जो कुछ भी तेरे पास मेरे लिए क्यों ना हो, I'm available. मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ। And if at some point और यदि कभी ऐसा होता है, the Holy Spirit should prompt me to go into full-time ministry, अब पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करती है कि मैं पूर्णकालीन सेवकाई में जाऊं, Lord, I'm available for that. और मैं उसके लिए भी उपलब्ध हूँ। Sometimes, कभी-कभी at a very early age, बड़ी जवानी की स्थिति the अवस्था में Spirit of the Lord will prompt your heart. पवित्र आत्मा आपके मन को प्रेरित करेगा। We want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना Not now. करना चाहते हैं, अभी नहीं। Secondly, you will be molded according to your call. आपकी बुलाहट के मुताबिक आपको ऊंचा उठाया जाएगा। First of all, the Holy Spirit will prompt us. सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा। Secondly, you will be molded according to your call. दूसरी बात, आपकी बुलाहट के मुताबिक आपको ढाला जाएगा। You know, I was sent by my parents to do engineering. और मेरे माता पिता के द्वारा मुझे अभियंता के अध्ययन के लिए भेजा गया। God and I knew that this was not going to work. परमेश्वर और मुझे मालूम था कि ये काम नहीं आने वाला। Nobody else understood.
किसी और को समझ नहीं आया। Everybody thought was I was just being lazy. सबको ये लगा कि मैं केवल आलसी के समान बर्ताव कर रहा हूँ। God had created me to think differently, परमेश्वर ने मुझे रचा कि मैं भिन्न रीति से विचार करूं, not with physics and chemistry, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ नहीं, but my subject desires were different. लेकिन मेरे विषय जो पढ़ने की इच्छा थी वो कुछ और थी। Years later, the Lord told me to do BA philosophy. कई वर्षों के बाद परमेश्वर ने मुझे यह प्रेरणा दी कि मैं दर्शन शास्त्र पढूं, And at a later age, God told me do MA philosophy. और फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं एमए दर्शन शास्त्र में करूं। Apostle Paul, प्रेरित पौलुस Roman citizen, रोमी नागरिक, Jew, यहूदी, trained under Gamaliel, गमालियल के फीट में पैरों में वो Pharisee, हुआ, फरीसी, well versed in the Old Testament. पुराने नियम को बेहतर रीति से जानता। Roman passport means he could travel anywhere. रोमी नागरिकता मतलब जहां चाहे आप यात्रा कर सकते हैं। God was using all his background परमेश्वर for the glory of God in the ministry. परमेश्वर उसकी तमाम पृष्ठभूमि को अपनी महिमा के लिए सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा था। Sometimes we wonder, why was I born in such a family? कई बार हमें लगता है कि ऐसे परिवार में जन्म क्यों हुआ? Why do I look like this? मैं ऐसा क्यों दिखाई देता हूँ? Why is Hindi my mother tongue? हिंदी मेरी मातृभाषा क्यों है? Why wasn't I born in Switzerland? और मैं स्विट्जरलैंड में क्यों पैदा नहीं हुआ? Why am I not blonde? और मैं भूरा क्यों नहीं हूँ? भूरा क्यों नहीं हूँ? मेरी आंखें नीली क्यों नहीं है? Why didn't Prince William marry me? और प्रिंस विलियम ने मुझसे शादी क्यों नहीं की? We were all disappointed back then. हम सभी निराश हो गए कुछ समय के लिए। God has a purpose. परमेश्वर के पास योजना है। God has placed you in that country, परमेश्वर ने आपको उस देश में रखा है, in that particular village, in that particular town, in that particular family, एक विशेष गांव, विशेष शहर, विशेष परिवार में, and He will use it as a launching pad. और वो उसे एक शुरुआत करने वाले भूमि के रूप में इस्तेमाल From करेगा। there, all your background, और फिर वहां से आपकी पूरी पृष्ठभूमि, all your experiences, आपके सारे अनुभव, all that God has been doing and God will be doing in जो your कुछ life, परमेश्वर आपके जीवन में किया और जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, is the molding furnace in which He's making you, shaping you, and sharpening you to use you for His वो glory. एक ऐसी आग की भट्टी है जिसमें परमेश्वर आपको ढाल रहा है, आपको धारदार बना रहा है, आपको आकार दे रहा है। There were nights when I prayed, Lord, why is it so hard? कई ऐसी रात्रियां हैं जब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर इतनी मुश्किलातें क्यों हैं? I'm not talking about after I crossed 30 or anything. I'm talking about 14, 15, 16 and all. और मैं 30 वर्ष के बाद की प्रार्थनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं जब मैं 13, 14, 15 वर्ष का था तब की बात कर रहा हूँ। Waking up in the middle of the night and praying to God. आधी रात को उठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करता, Lord, I got saved at the age of 11. प्रभु मैंने 11 वर्ष की उम्र में उद्धार पाया। Lord, I got baptized at the age of 12. प्रभु 12 वर्ष की उम्र में मैंने बपतिस्मा लिया। Those days I was the only baptized one in the whole class. उन दिनों में पूरी कक्षा में मैं अकेला ही बपतिस्मा प्राप्त था। Then years later when I started failing, कई वर्षों के बाद जब मैं असफल होने लगा, God started dealing with me and everybody started looking down on me. परमेश्वर मुझसे बर्ताव कर रहा था, मुझे बना रहा था और सारे लोगों ने मुझे तुच्छ समझा। I said, Lord, all that I did for you, और मैंने परमेश्वर से कहा कि जो कुछ मैंने तेरे लिए किया, isn't it a waste? क्या ये व्यर्थ में है? Isn't it a waste? क्या ये व्यर्थ में है? Maybe I shouldn't have been so committed at my young age. और मुझे ऐसा लगता है कि ये भला होता मेरे लिए यदि मैं अपने Maybe I should have been युवा like अवस्था में तेरे प्रति maybe I should have समर्पित been नहीं like my होता, friends. या फिर मैं चाहता तो अपने मित्रों के समान रहता। Maybe I should have done alcohols and शायद drugs. मुझे शराब पीना चाहिए था, Maybe I should have wasted my life. या फिर अपनी जिंदगी को मैं बर्बाद कर दिया होता, Because you are treating them better than you're treating me. क्योंकि आप उन लोगों को जो ये सब कर रहे हैं उनके जिंदगी को आपने बेहतर बनाकर रखा है। You know, a diamond, एक हीरे की यदि बात करें, it's just a stone एक पत्थर मात्र है until it is polished. और वह तब तक एक पत्थर है जब तक Oh, उसे it's पॉलिश painful. नहीं किया जाता। It's painful. बहुत खूबसूरत हो जाता है। There is a knife going in. उसमें एक चाकू से वार किया जाता There is a है knife going in and cutting. और उसके अंदर चाकू जाकर उसे काटती है। Gold, if it is not put in the fire, और यदि आप सोने को अग्नि में नहीं डालेंगे, it's full of impurities. वह अशुद्धताओं से भरा होता है। But it goes through the fire. लेकिन जब वो आग में होकर जाता है, Goes through the fire. जब यह आग में होकर जाता If है, you ask the diamond, यदि आप हीरे से पूछे what is your dream?
तुम्हारा स्वप्न क्या है? Diamond would say, I want to be like everybody else. हीरा बोलेगा मैं तो दूसरों के समान बनना चाहता I हूँ, want to have a normal life. मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ, I don't want this knife. मैं इस चाकू को नहीं चाहता। If you ask the gold, यदि आप सोने से पूछे what is your complaint? तुम्हारी शिकायत क्या है, Gold will say, सोना बोलेगा get me out of this fire. इस आग से मुझे बाहर निकाल लो। But the one who is cutting and the one who is molding लेकिन एक जो वो काट रहा है, एक जो उसे ठोक पीट रहा will है, say, no, वो कहेगा I नहीं, will not stop cutting. मैं तुम्हें काटना बंद नहीं करूंगा Until I've made you so small जब तक मैं तुम्हें सबसे छोटा ना बना दूं that people can hardly see कि you लोग तुम्हें बड़ी मुश्किल से देख पाए and you're so expensive. और तुम इतने महंगे हो। And the one who's throwing in the gold into the fire would say, no, I will keep you in the fire. और जो आग में सोने को डालता है वो बोलता है मैं तुम्हें आग में डाल कर रखूंगा, Let you go through the heat तुम इस गर्माहट से होकर जाओ until all that is filthy would be removed. और जब तक तुम्हारे अंदर की अशुद्धियां जल ना जाए, Finally, you will be shining with brilliance. अंततः तुम बड़ी प्रकाश के साथ चमकोगे। I want to tell you, my brothers and my sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे कहना चाहेंगे as wonderful as it is to have a gentle call, कि एक सामान्य बुलाहट होना अच्छी बात है। some of us हम में से कुछ लोगों को have been called by the Lord परमेश्वर की तरह बुलाया गया है to get into full-time ministry. कि पूर्णकालीन सेवकाई में हम आ जाएं। Don't be afraid. अब भयभीत ना हो, It's not joblessness. यह कार्यहीनता नहीं है, It's a higher calling. यह बड़ी बुलाहट है। And some of us are dealt with by the Holy Spirit even at young ages. और हम में से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी युवा अवस्था में बुलाहट मिली है। Your life will be different. आपकी जिंदगी बदल जाएगी, The future will be different. आपकी भविष्य बदल जाएगा You can't do everything what others are doing. और जो दूसरे कर सकते हैं आप शायद वो ना कर पाएं। You will have to give your dreams to Jesus. आपको अपने सपनों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना And पड़ेगा say, Lord, thank you for the calling upon my life. और कहना पड़ेगा मेरी जिंदगी में बुलाहट के लिए तेरा धन्यवाद। If the Holy Spirit prompts me, Lord, यदि पवित्र आत्मा मुझे उत्प्रेरित करती है प्रभु, and I know you're molding me, और Lord, मैं जानता हूँ कि तू मुझे ढाल रहा है I'm willing to serve you. और मैं पूरी इच्छा को देता हूँ कि मैं तेरी सेवा करूँगा। And thirdly, तीसरी बात, Demas left the ministry because he loved the world. और दिमास ने दुनिया को से प्रीति की और सेवकाई को वह छोड़ दिया। You know what that means? आपको पता है इसका मतलब क्या है? That means we will always have a choice. इसका मतलब हमारे पास हमेशा विकल्प होगा। When the Holy Spirit prompts you, जब पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगी, when the Holy Spirit ministers to your heart, जब पवित्र आत्मा आपके दिल से सेवकाई करेगा, if you are saying, Lord, यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभु, I think I know what you're trying to tell me, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि तू मुझसे क्या कहना चाहता but है, I'm not quite willing to say yes. लेकिन मैं हाँ बोलने के पक्ष में नहीं You हूँ। have a choice. आपके पास विकल्प है। Lord, I'll stay with the general calling. प्रभु मैं सामान्य बुलाहट के साथ रहना चाहता हूँ, I'll use my gifts for your glory. मैं अपने वरदानों को तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। But if you're going to call me to specific callings, ये तो मुझे किसी विशेष बुलाहट के लिए बुलाता है, maybe not, Lord. शायद मैं ना I करूं have my प्रभु, own dreams. मेरे पास अपने सपने हैं। Let me give you a warning. हो सकता है कि मैं आपको एक चेतावनी दूं। When the Holy Spirit calls us, जब पवित्र आत्मा हमें बुलाता when the है, Holy Spirit prompts us, जब पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता we है, take the risk of saying yes. आप हाँ बोलने के जोखिम को उठा लेते हैं। You're entering into a whole new life. आप पूरे एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। But I tell you, लेकिन आपको कहना चाहिए, that is the life of fulfillment you can ever have. यह भरपूरी का जीवन है, सबसे ज्यादा भरपूरी का जीवन जो आप Until you ले सकते say हैं। yes, जब तक आप हाँ ना कहें, the hound of heaven, the calling of heaven will be after you. और स्वर्ग के वो जो पीछे करने वाले कुत्ते, उसकी बुलाहट आपके पीछे लगे रहेंगे। Where shall we go and hide? हम कहाँ जाएं और छुपे? I remember when I received the call from God. और मुझे याद आता है जब परमेश्वर से मुझे बुलाहट मिला, I remember going for a youth camp like this, इस प्रकार की एक जवानों के कैंप में मैं गया था। 1995. 1995 की बात है 21-year-old young man. और केवल 21 वर्ष का एक जवान लड़का था। Preacher was calling. प्रचारक बुला रहा था। If you have a prophetic calling, you feel the Holy Spirit is calling you as a prophet, come forward. ये नबूवती एक बुलाहट आपके ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा आपको भविष्यवक्ता होने के लिए बुला रही है, Some सामने of आ my जाओ। friends rushed forward. मेरे कुछ मित्र सामने दौड़ कर गए। He said, some of you are called as pastors, come forward, फिर as उन्होंने कहा, teachers. आप में से कुछ लोग पासवान की बुलाहट है, शिक्षक की बुलाहट है, सामने आ जाओ। Some of you are going to be evangelists, come forward. आप में से कुछ लोग सुसमाचार प्रचारक बनेंगे, सामने आ जाओ। At every call, people started going forward. हर एक बुलाहट में लोग सामने जाना शुरू कर दिए।
And I stayed back. मैं पीछे खड़ा रहा, I sat there and I said, Lord, मैं वहाँ पर बैठा रहा और मैंने प्रार्थना किया। my parents need money. मेरे बालकों को पैसों की आवश्यकता My है, situation at home is not so good. मेरी परिस्थिति घर में उतनी अच्छी नहीं है। All these fellows who have gone up, ये सारे लोग जो सामने गए हैं, maybe they have a lot of money. हो सकता है उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, Lord, good for them. उनके लिए ठीक बात है, Use them, Lord. उन्हें इस्तेमाल कर। 10 years later, 10 वर्षों के बाद I met some of my friends in a conference. और अपने कुछ मित्रों से मैं अधिवेशन में मिला। I was the only one in full-time ministry. मैं उनमें से केवल अकेला था जो पूर्णकालीन सेवकाई में था, The calling of God was after me. और परमेश्वर की बुलाहट मेरे पीछे लगी हुई थी। I didn't go forward, मैं सामने नहीं गया, but God didn't let me go backward. लेकिन परमेश्वर ने मुझे पीछे जाने की अनुमति नहीं He दी। was after me when I went to campus. और जब मैं कैंपस में गया वो मेरे He पीछे was था, after me when I went to get a job. और जब मैं कार्य करने के लिए गया वो मेरे पीछे था, He was after me everywhere I went. और हर एक जगह मैं गया वो मेरे पीछे था। Finally, I said, Lord, अंततः मैंने कहा, प्रभु, you win and I lose. और तू जीत और मैं हारूं। The Lord must have said, it's about time. और प्रभु ने कहा शायद कि अब तुम्हारा समय है। Would you say yes to God this morning? क्या आज की सुबह में परमेश्वर को Every eye अपना closed and every head bowed down. हर एक आंखें बंद हो जाए और हर एक सर झुक जाए। You know, some of my experiences, मेरे कुछ अनुभव की बात मैं करूं। some of my experiences I put before God and I said, Lord, why me? मेरे कुछ अनुभव को मैंने परमेश्वर के हाथों में दिया और मैंने कहा, परमेश्वर मैं क्यों? You know, one day, एक दिन this is one and I'll close. एक अंतिम बात बता के मैं समाप्त करूंगा। One day, we didn't have any money. एक दिन की बात है, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। And I knew that in my bank account I had 101 rupees. मुझे पता है मेरे बैंक के खाते में केवल 100 रुपए मेरे पास है, But this is 101 रुपए मेरे पास This है, is before demonetization. और यह विमुद्रीकरण के पहले की बात है। So the ATM machines would not give 100 rupees. तो आपको पता है कि एटीएम के मशीनों में 100 रुपए बाहर नहीं आते थे। So I started searching. मैंने फिर ढूंढना शुरू किया, Machine after machine I searched. सारे मशीनों एटीएम में मैं गया। Finally we found one Bank of India ATM अंततः बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मुझे मिला that would give 100 rupees. जो 100 रुपए के नोट देता था। I pressed in मैंने दबाए बटन and 100 rupees came out. और 100 रुपए वहां से बाहर आया। I got a little vegetables, मैंने थोड़ी सब्जियां ली, went back home. घर वापस गया। And that was over. So the next day अगले दिन there was nothing. कुछ भी नहीं था, No money came. पैसे नहीं आए। And the next day we prayed, Lord, अगले दिन हमें प्रार्थना किया, tomorrow we प्रभु don't know how to send the children to school. कल बच्चों को स्कूल कैसे भेजना है हमें नहीं पता। My wife didn't know what to pack for lunch. मेरी पत्नी को नहीं पता कि उनके भोजन के लिए क्या पैक करें। I just opened the Bible मैंने बाइबल खोला, and I just got this verse. मैंने इस आयत को वहाँ पाया, Tomorrow by this time, कल इस समय it was a miracle of Elisha. यह एलीशा का चमत्कार था The famine will be over. और अकाल खत्म हो जाएगा। Tomorrow by this time, कल इस समय there will be an abundance. एक बहुतायत होगी। And I didn't want to continue reading because there was a soldier who would say, how can this happen? और आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि एक सैनिक ये बोलने वाला है कि ये कैसे होगा। I looked at the clock. मैंने घड़ी की ओर देखा, 7 p.m. शाम के 7 बज चुके थे। Lord, I can't wait till tomorrow 7 p.m. मैंने कहा परमेश्वर कल शाम की 7 PM तक मैं इंतजार नहीं So कर anyway, the सकता। next morning, अगले दिन क्या हुआ, my wife packed a little bit of what was left over. मेरी पत्नी ने जो And sent the कुछ kids to school. तरकारी या जो कुछ बची हुई थी उन्हें पैक किया, बच्चों को स्कूल भेजा We didn't go hungry during the day. और दिन में हम भूखे नहीं थे, There was something left. कुछ बचा हुआ था। 7 o'clock. 7 बजे शाम को Somebody walked into the house. हमारे घर के अंदर कोई आया, And he said, I have been carrying this check for a उसने whole week. उसने कहा कि एक हफ्ते से मैं अपने हाथ में इस चेक को रखा हुआ था। My sister had given this check and I have been carrying it for a week. एक बहन ने मुझे एक चेक दिया था और एक हफ्ते तक मैं इसे रखा हुआ था। So we talked for a while and it was almost 8 o'clock. कुछ समय के लिए हमने बातें की और 8 बज चुके। What do you do with a check at 8 o'clock at night? आप रात में 8 बजे उस चेक के साथ क्या करेंगे? So he left it on the table and I went out to say goodbye. उन्होंने मेज पर उस चेक को रखा और मैंने अलविदा कहा And then he pulled out 3,000 rupees. और फिर उन्होंने 3,000 रुपए निकाले और मुझे दिया। Tomorrow by this time, कल इस समय तक there will be an abundance. एक बहुतायत तुम्हारे पास होगी। I told my wife, let's rush to the supermarket before they close. अपनी पत्नी से कहा सीधे चलो हम बाजार चले इससे पहले कि वो बंद हो जाए। We came back with an abundance. हम बहुतायत के साथ वापस आए। I can tell you hundreds of stories. कई ऐसी कहानियां Listen, ध्यान से सुनो। when God calls you,
जब परमेश्वर आपको बुलाता है, He also takes responsibility. वह जिम्मेदारी भी लेता है। I'm listening, God. मैं हमेशा परमेश्वर से You're कहता the हूँ, one who called me, और तूने मुझे बुलाया है, and you're the one who will supply me. और तू मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। You're the one who gave me this ministry. तूने मुझे सेवकाई दी है, You're the one who gave me this family. और तूने मुझे यह परिवार दिया है, You're the one who should take care of me. और तुझे इसकी रखवाली। Oh, there are moments of discouragement, और निराशाओं के समय से बढ़कर, but we come out of it by the grace of God. लेकिन आप उसके अनुग्रह के द्वारा बाहर निकल So आएंगे। if you think the Holy Spirit is telling you today यदि आपको ये लगता है कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, that God has called you परमेश्वर ने आपको बुलाया है to commit your entire life कि अपनी जिंदगी उसके प्रति समर्पित करें for the ministry of God, और उसकी सेवकाई के लिए आप दे दें, would you say yes to Him क्या today? आज की सुबह आप उसे हाँ कहेंगे? Let me tell you, it's not for everybody. मैं कहना चाहूंगा ये हम में से हर एक के लिए नहीं It's है, not for everybody. ये हर एक के लिए नहीं है। Everyone, please bow your heads down. हर Don't look एक around. अपने सर को झुकाए, यहाँ वहाँ ना देखें। If there is anyone here, यदि यहाँ पर कोई ऐसा है, if there is one person, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, if there is two people here, क्या कोई, यदि दो लोग यहाँ पर ऐसे and हैं the Holy Spirit is prompting you very strongly, और पवित्र आत्मा आपको बड़े दबाव के साथ आप पर जोर दे I रहा have है, called you to be a pastor to comfort a church. और आपकी ऐसी बुलाहट है कि कलीसिया की पासवानी करें, उसे सांत्वना दें, I have called you to be a teacher to teach the word of और God, मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए, शिक्षक होने के लिए बुलाया है, and I will take care of you. और मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। Will you say yes to Him today? क्या आप आज उसे हाँ कहेंगे? I have called you as a prophet. मैं तुम्हें नबी होने के लिए बुलाया है, I have called you as an मैं evangelist. तुम्हें सुसमाचार प्रचारक होने के लिए बुलाया है। Will you say yes to Him? क्या आप उसे हाँ बोलेंगे? The calling of God is heavily coming upon us. परमेश्वर की बुलाहट आप पर बड़े जोर से आ रही है। Child of God, don't say no. परमेश्वर की संतान है, आप ना बोले, Submit yourself. अपने आप को यहोवा के हाथों में सौंप If दीजिए। you think, यदि आपको लगता है, if you think strongly, यदि आपको ये बड़े if बल you से feel लगता strongly that है, the Spirit of the Lord is prompting you, परमेश्वर की बुलाहट आपके मन में है, प्रेरित आपको कर that रही there is है, a calling upon your life, और आपके जीवन में बुलाहट है, you want to submit your life and आप we अपनी pray. जिंदगी उसके हाथों में सौंपना चाहेंगे, Your future will be safe in His hands. आपका भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित You होगा। don't have to worry about going to Bible college. आपको बाइबल कॉलेज जाने के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। Continue with your career. अपने जो पेशा है उससे आप आगे बढ़ाएं। The Lord will show you what to do. परमेश्वर आपको बताएगा क्या You करना don't है। have to worry about what ministry you will do. कौन सी सेवकाई आप करेंगे, आपको चिंतित करने की You don't have to worry about your future. अपने भविष्य के विषय में आप चिंता ना करें। You just have to say, yes, Lord, आपको केवल यहोवा को हाँ कहना है, I am available. मैं उपलब्ध हूँ। There is anybody here? क्या कोई यहाँ पर ऐसा है? Would you raise your hand and we'll pray for you? अपने हाथों को ऊपर उठाए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। Everyone pray, please. Everyone pray. This is हर a एक holy moment. अपने दिलों में प्रार्थना करते रहिए, ये This पवित्रता is का not समय for है। everybody. यह हर एक के लिए नहीं है। Those of you who have raised your hands, please come forward. जिन लोगों ने अपने हाथों को ऊपर उठाया है, चाहे ये सामने आ जाए, We'll pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करें। Only those who raised your hands, केवल वही जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर not for उठाया, everybody. सबके लिए नहीं है। And if the Lord is calling you, you can still come. यदि परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप Not for सामने आ जाएं, everybody. लेकिन हर एक के लिए नहीं है ये। Just say, Lord, I am willing. परमेश्वर से कहें, I am available, Lord. मैं उपलब्ध हूँ, Wherever you send me, जहाँ कहीं तू मुझे भेज, wherever you send me, जहाँ कहीं तू मुझे I want to भेज, serve you, मैं Lord. तेरी सेवा करना I am चाहता available, हूँ, Lord. मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ, I am available, मैं Lord. तेरे लिए उपलब्ध हूँ। When He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. He has called me. I have answered. He has called me. I have answered. He has called me. I have answered. I'll be somewhere
somewhere, working out with somewhere, working out with somewhere, working for my Lord. I'll be somewhere, working out with somewhere, working out with somewhere, working for my Lord. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I bless your people. अपने लोगों को आशीष करें। Bless these boys and girls in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन लड़के और लड़कों को आशीष Thank you, Lord, for melting their hearts. करें। उनके दिलों को पिघलाने के लिए शुक्रिया। Thank you, Lord, Holy Spirit, for ministering to them. पवित्र आत्मा अपनी सेवकाई के लिए लगे। Oh, they'll be somewhere working for them. कहीं पर तेरी सेवकाई के लिए लगे रहेंगे। Remove every confusion, oh Lord, in the name of Jesus. यीशु के नाम से हर एक असमंजसता उनके मन से Bless निकलने them with पाए। peace this morning, oh Lord. अपनी शांति से उन्हें भर दे प्रभु। I'll be somewhere, working out with somewhere, working out with somewhere, working for my Lord. I'll be somewhere, working out with somewhere, working out with somewhere, working for my Lord. Thank you, Lord, for raising pastors this morning. आज की सुबह पासवानों को खड़ा करने के धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for raising evangelists this आज morning. की सुबह सुसमाचार प्रचार को खड़ा करने के लिए Thank you, शुक्रिया। Lord, for raising some prophets this morning. आज की सुबह नबियों को खड़ा करने के लिए शुक्रिया। Thank you, Lord, for raising some teachers this morning. शिक्षकों को खड़ा करने के लिए शुक्रिया। You who began a good work in us. तू है जो उनके अंदर भले काम को शुरू किया है। बड़े कामों का धन्यवाद। बड़े कामों के जीवन हम तेरी आराधना करते हैं। आमीन। Those of you who are standing here, would you raise your hands to the heaven? जो वो लोग यहाँ खड़े हैं, अपने हाथों को ऊपर उठा लें। Pray this prayer after me. इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। Father God, पिता परमेश्वर, you sent your only begotten Son तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा into this world इस दुनिया में to give me life. कि मुझे एक जिंदगी दे। And Lord, I feel, और पिता मैं ऐसा सोच मात्र ऐसा एहसास करता हूँ, Lord, I believe मैं विश्वास करता हूँ you have called me for some ministry. कि तूने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। So here I am, Lord. मैं यहाँ पर हूँ, Here I am, Lord. मैं यहाँ पर हूँ। Use me, Lord. मुझे इस्तेमाल कर, Guide me, Lord. मैं निर्देशित कर, I'll be somewhere मैं कहीं पर जाऊँगा, working for you, Lord. तेरे लिए कार्य करूँगा। Would you sing with me? क्या आप मेरे He पीछे has इसको गाएंगे? called me. I will answer. He has called me. I will answer. He has called me. I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord, dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you for this moment, Lord. इस घड़ी की तरफ शुक्रिया। Lord, heaven is enjoying, Lord Jesus. स्वर्ग आज आनंदित हो रहा है। Few more people कुछ और लोग answer this call. तेरी बुलाहट को उत्तर दे रहे हैं। Lord, we very well know that पिता हम अच्छे रूप से इस बात को जानते हैं, it is not an emotional outburst. यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। Lord, it's an answering to the call with a conviction. यह वह बुलाहट जो तूने दिया है उसके प्रति उत्तर है। With united heart, with one accord, एक मन और एक चित्त के साथ we bless this young people. हम इन जवानों को आशीषित करते हैं। Bless this young people. हम इन जवानों को आशीषित करते हैं। Let them go out हम प्रार्थना करते हैं। and be a witness. हम धन्यवाद तेरे सेवकाई के लिए। Go with them, Lord. आप उसके इनके Go साथ with them, Lord. जाएं, इनके साथ जाएं, Go with them, Lord. इनके साथ जाएं, Let them experience your power. तेरे सामर्थ का अनुभव ये करने पाएं। Let us
salt of the earth. यह जगत के नमक बनने पाए, Light to the world. इस जगत की ज्योति बनने The पाए, direction of power. और एक सामर्थ और निर्देशन देने बनने पाए, एक सामर्थ्य करने पाए, That you reside in them, Lord Jesus. कि उनके अंदर निवास करने पाए। तो इनको आशीषित कर, In Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Thank you. Thank you, Pastor, for encouraging us and for sharing with us. Can we have some ताली बजाकर परमेश्वर के बात को